जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, हम सभी माया के जाल में घिरे हुए एक मामूली से मनुष्य हैं तथा हम सभी से जाने अनजाने प्रतिदिन बहुत से पाप होते रहते हैं जिनका हमें कभी ज्ञान भी नहीं होता तथा एक समय आने पर हमें इन पापों का भयंकर कष्ट दंड भोगना पड़ता है तथा उस समय हम यही सोचते हैं कि हमसे ऐसा क्या पाप हुआ जिसके कारण मुझे यह दंड मिला है। किंतु पाप तो मनुष्य से होते ही रहते हैं। अतः ऐसा कौन सा मनुष्य है जो जाने अनजाने किए गए इन पापों से मुक्ति नहीं चाहता होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक व्रत के कथा के विषय में, जिसको करने व सुनने मात्र से व्यक्ति के जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह व्रत है पाप मोचिनी एकादशी का व्रत। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। चैत्र का महीना हिंदू धर्म का प्रथम महीना माना जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो यह एकादशी सनातन धर्म के नववर्ष की प्रथम एकादशी होती है। कहते हैं कि इस एकादशी के पश्चात ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी होली के बाद और नवरात्रि से पहले पाप मोचिनी एकादशी का व्रत आता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पाप मोचिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, भगवान विष्णु उसके सभी पाप नष्ट करते हैं और माँ लक्ष्मी उस पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं तथा उसके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तो ऐसा है यह महान व्रत। तो आइए आज सुनते हैं इस व्रत की कथा। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण ने एक बार स्वयं अर्जुन को पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा का महत्व बताते हुए कहा था कि हे अर्जुन, चैत्ररथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था जहाँ बहुत सी अप्सराएं विहार किया करती थीं। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या किया करते थे। मेधावी ऋषि बहुत बड़े शिव भक्त थे तथा बहुत अधिक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से डरकर एक बार कामदेव ने मंजुघोषा नाम की अप्सरा को मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। मंजुघोषा अपना नृत्य गायन एवं सौंदर्य से परिपूर्ण थी। अपने स्वामी की आज्ञा को मानकर मंजुघोषा मेधावी ऋषि के समीप आकर नृत्य एवं गायन करने लगी तथा अपने सौंदर्य से उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी। कई वर्षों तक मेधावी ऋषि के समीप प्रयास करते हुए एक दिन वह अपने प्रयास में सफल हुई तथा ऋषि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस समय ऋषि भी मंजुघोषा पर मोहित हो गए और अनजाने में ही अपनी तपस्या को छोड़कर सालों तक उसके साथ विलास में समय व्यतीत करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद मंजुघोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ तथा जिसके कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने अपने तपोबल से यह जाना कि किस प्रकार मंजुघोषा ने जानबूझकर उनकी तपस्या भंग की है। ऐसा जानकर ऋषि को अप्सरा के इस कृत्य पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजुघोषा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी तथा श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछने लगी तथा बार बार उनसे विनती करने लगी, हे ऋषिवर, मैं तो अपने स्वामी के अधीन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने स्वामी के कहने से किया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। इस प्रकार मंजुघोषा की बार बार विनती करने पर ऋषि को उस पर दया आ गई। किंतु तब ऋषि ने देखा कि मंजुघोषा के साथ कई वर्षों तक विहार करने के कारण मेधावी ऋषि के भी समस्त पुण्य नष्ट हो गए थे तथा अब उनमें मंजुघोषा के को श्राप से मुक्त करने की शक्ति नहीं बची थी। अतः उन्होंने मंजुघोषा से कहा कि हे मंजुघोषा, तुम्हारे साथ विलास करने के कारण तुम्हारे साथ साथ मेरे भी पुण्य नष्ट हो गए हैं तथा मेरे अंदर भी
तुम्हें श्राप से मुक्त करने की शक्ति नहीं है, अतः अब इस श्राप से मुक्त होने तथा अपने पापों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान विष्णु की शरण में जाना ही है। अतः हम दोनों को ही अब पाप मोचिनी एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव से व्रत उपवास करना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि के द्वारा ऐसा सुनकर मंजू घोषा ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ चैत्र एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह इस पिशाच योनि से मुक्त हो गई तथा अपने पूर्व सौंदर्य रूप को धारण कर स्वर्ग में चली गई। उधर ऋषि भी अपने पापों से नष्ट हुए तथा उन्होंने भी अपने इस व्रत के प्रभाव से अपने समस्त पापों को नष्ट कर पुनः शिव की भक्ति में लगते हुए तपस्या में लीन हो गए। तो प्यारे भक्तों, यह है पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि बड़े से बड़े पापों को क्षण भर में काट देती है। तो प्यारे भक्तों, यदि आप भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं अथवा किसी कारण नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी इस कथा को अवश्य ही सुनिए तथा भगवान विष्णु की अनंत कृपा का लाभ उठाइए। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।